क्या आप अपनी जॉब में स्टक फील कर रहे हैं? या आप एफर्ट्स तो जरूर करते हैं कि इस बार आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या फिर आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन मिल जाएगी, पर लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा होता है कि आप उस प्रमोशन की जॉब में पीछे रह जाते हैं, या आप जो कैरियर में जंप करना चाहते थे वो सडनली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से गायब हो जाती है। आपको लगता है कि सारी कोशिशें आपकी बेकार हो रही। अगर हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कैसे अपने करियर में सफलता पाई जा सकती है, इसके आपके साथ आसान तरीके शेयर करूंगा, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसे बहुत ही सिंपल रिलेटेबल वे में ही आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स यानी अपने इमोशंस को यूज करके अपने कैरियर को शेप देते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों, जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैरियर का कनेक्शन। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मेन प्रिंसिपल है दोस्तों, वो यही है कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिसे आप फील करते हैं। जब आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप डाउटफुल रहते हैं कि क्या होगा, ग्रोथ होगी या नहीं होगी, आगे क्या होएगा, बहुत कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आते हैं, तो यही आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है दोस्तों, और यही एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजते हैं। और यूनिवर्स क्या है? एक मिरर की तरह है। जो आप एनर्जी यूनिवर्स को भेज रहे हैं, यूनिवर्स उसे ही वापस से रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी वही कंफ्यूजन, अगर आप डाउटफुल रहते हैं, वही नेगेटिविटी रिटर्न होती है आपको आपकी लाइफ में। अब इमेजिन करें कि आप अपनी ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप उस जॉब में काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं अपनी ड्रीम जॉब में या ड्रीम कैरियर में, आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। तो ये इमोशंस दोस्तों यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल देते हैं कि आप उस प्रमोशन के लिए, आप उस ड्रीम कैरियर के लिए रेडी हैं। पर होता कई बार उल्टा है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपनी राइट जॉब में नहीं हूं, या मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और ये आपके अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो उसकी बजाय ये कहिए कि मेरी परफेक्ट जॉब मुझे मिलने के लिए रेडी है, या फिर मेरी परफेक्ट जॉब मेरी लाइफ में आने के लिए तैयार है, या फिर राइट जॉब इज ऑन इट्स वे टू माई लाइफ। और ये आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देती है, और ये चेंज एनर्जी आपकी रियलिटी बन जाती है। हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि जब आप पॉजिटिव होते हैं, आप खुश होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप एफर्टलेसली अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, या अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अपने आप आपकी तरफ खींची चली आ जाती है। तो दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी शिफ्ट एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। आप जानते हैं कि वो क्या कॉमन ब्लॉक्स हैं जो कैरियर में मैनिफेस्ट होते हैं? दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने में सबसे बड़ा ब्लॉक है सेल्फ डाउट। जी हां, जब आप कहते हैं कि वो जॉब मुझे मिल जाएगी, पर आप अंदर से श्योर नहीं होते। ऊपर से तो आप कह रहे हैं कि हाँ भाई, आई विल गेट दैट जॉब, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक डाउट वाली वॉइस होती है, वो एक जो फीलिंग होती है वो एक्साइटमेंट वाली नहीं होती। आपके अंदर थॉट कुछ और चल रहा होता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा इंटरव्यू ठीक होगा या नहीं होगा, या इंटरव्यू ठीक गया या नहीं हो गया, या फिर मैं उस पोजीशन के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं।
मिल गई तो कैसे हैंडल करूंगा। तो ये थॉट आपके दोस्तों नेगेटिव होते हैं, ये डाउट होते हैं, और यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं समझती है दोस्तों, वो आपकी इस फीलिंग के ऊपर रिएक्ट करती है। तो अगर आपके अंदर फियर और डाउट है तो यूनिवर्स भी वही फियर और डाउट आपको रिटर्न करती है। दूसरा ब्लॉक है दोस्तों इम्पेशंस। जी हां, बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, या फिर ऐसा मानते हैं कि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट मिलने चाहिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। पर दोस्तों कबीर का दोहा भी है, होले होले रे मना होले सब कुछ होए, माली सींचे पौध जो रुत आए फल हो। जी हां दोस्तों, इसका मतलब यही है कि माली एफर्ट्स कर रहा है, पर उसे पता है कि जब सीजन आएगा इस पौधे के ऊपर तभी फूल आएंगे, और सीजन आने तक ये पौधा भी तैयार होता है उस रिजल्ट को, उस फूल को, उस फल को मैनिफेस्ट करने। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है, राइट टाइम में राइट वे में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने उस ड्रीम कैरियर में ग्रोथ भी पाएंगे, या फिर आप जो प्रमोशन चाहते हैं उसे भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों क्लैरिटी इन योर गोल। जी हां, आपको अपने कैरियर गोल के अंदर क्लैरिटी लानी हो, क्रिस्टल क्लियर बने। आप सिर्फ ये मत बोलें कि मुझे नौकरी चाहिए, या मुझे अच्छे पैकेज की नौकरी चाहिए, या मुझे नौकरी बदलनी है। तो ये इतना बोलना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, बल्कि यूनिवर्स को आपको क्लियर कम्युनिकेट करना होगा कि आपको किस फील्ड में चाहिए, किस कंपनी में चाहिए, किस पोजीशन पे चाहिए, किस पैकेज की चाहिए। तो ये सब क्लैरिटी आपको लानी होगी। आप इसके लिए स्मार्ट गोल्स भी यूज कर सकते हैं मेथड। दूसरा है विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह 5, 7, 10 मिनट बैठें और इमेजिन कीजिए कि आप अपने उस ड्रीम जॉब में काम कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस करें, उस एक्साइटमेंट को नोटिस करें, उस खुशी को नोटिस करें, उस ग्रेटिट्यूड को नोटिस करें जब आपको वो ड्रीम जॉब मिलती है, आप उसमें काम कर रहे हैं। इसे विजुअलाइज करें। थर्ड है दोस्तों डेली अफर्मेशन। आपको अफर्मेशन रिपीट करने होंगे अपने इस माइंड को रिप्रोग्राम कर। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं अपनी ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं करियर ग्रोथ के लिए ओपन और रेडी हूं, मैं अपनी मेहनत और स्किल से सफलता डिजर्व करता हूं। इसके अलावा फोर्थ है डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जी हां, अपनी प्रेजेंट जॉब या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए पहले थैंकफुल रहे, क्योंकि ये वही सर्कमस्टांसेस हैं या ये वही आपका प्रेजेंट मूवमेंट है जो आपका अट्रैक्शन पॉइंट है। अगर आप अपने प्रेजेंट जॉब में हैप्पी नहीं है तो ये प्रेजेंट जॉब में ना हैप्पी होना अपने आप में आपके लिए एक रीजन है कि आपको एक करियर ग्रोथ चाहिए। इसलिए इस मूवमेंट को ग्रेटिट्यूड रखें कि आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है, और ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है दोस्तों। ये आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर देता है। फिफ्थ है दोस्तों एक्शन विद फेथ। जी हां, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है दोस्तों, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने होंगे। जो भी आपके इंस्पायर्ड एक्शन हो सकते हैं, अगर एग्जिस्टिंग जॉब में है तो आप उस कॉन्फिडेंस को, उस बिलीफ को मैनिफेस्ट कीजिए, वैसे ही एक्ट कीजिए उस बिलीफ के साथ। या फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो अप्लाई करनी है उसके लिए फेथ रखिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, और हर स्टेप के ऊपर फेथ रखिए दोस्तों। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ वो अनसीन पावर है जो आपको क्वालिफाई करती है किसी चीज के लिए। सिक्स्थ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट गो ऑफ फियर। जी हां, जब आप फियर और डाउट को छोड़ देते हैं तो आप उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने अंदर एक स्पेस बनाते हैं।
और ये स्पेस होगा तभी आप उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए अपने फियर और डाउट को लेट गो करें और ट्रस्ट करें। मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर कर रहा हूं दोस्तों। मेरा एक क्लाइंट था जो जॉब को सर्च कर रहा था, उसे अपनी जॉब बदलनी थी और कई सालों से वो उसी जॉब में स्टक फील कर रहा था। बार बार कहता था कि यार मार्केट में जॉब ही नहीं आ रही है जिस पोजीशन पे उसको चाहिए, या फिर वो कोई पैकेज नहीं दे रहे हैं, उसे अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो पैकेज नहीं होता। तो ये रिपीट करता रहता और धीरे धीरे उसका वो कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो गया कि भैया अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब तो मेरे लिए यही एक रास्ता है कि इसके साथ फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करते रहो, जैसी भी है चलने दो। फिर मैंने जब उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि ये कैसे काम करता है, कि तुम अपने उस ड्रीम जॉब को विजुलाइज करो, प्रेजेंट जॉब में भी और फ्यूचर के लिए भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो और फेथ रखो। जहां जब उसने ये किया तो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी उसके पास आई। उसके पास एक मेल आया जो उसकी ड्रीम कंपनी में के लिए था और उसने इंटरव्यू भी दिया और वो आज वहां पर रेडी है, उसने वो जॉब ज्वाइन भी कर ली है। तो दोस्तों ये कोई जादू नहीं, ये उसकी एनर्जी और यूनिवर्स का अलाइनमेंट था। तो जब आप क्लियर और फोकस होते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देती है। दोस्तों करियर में सक्सेस पाना सिर्फ मेहनत का काम नहीं बल्कि माइंडसेट भी जरूरी होता है। पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है और माइंडसेट अपने आप में एक गेम है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मेहनत को सही दिशा में चैनलाइज करता है। तो अगली बार जब आप करियर में स्टक फील करें तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, फेथ और पॉजिटिव एफर्मेशन इन्हें यूज करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या सक्सेस को जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं या आपने किस सक्सेस को अट्रैक्ट किया है। दोस्तों यूनिवर्स आपकी स्टोरी सुनने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।